हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेगी में। मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हिल सर्टिफिकेट किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और किस तरीके से आप उसकी स्टेटस चेक करेंगे। वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ अप्लाई करने के बारे में पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र यानी कि हिल सर्टिफिकेट, किस तरीके से पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र को आप अप्लाई करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए होंगे रिक्वायर्ड। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट के लिए आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं खुद का, तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो पर जाके आप ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी और पासवर्ड अपना बना सकते हैं। पूरा प्रोसेस उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरीके से, आपको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ले जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस वहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले इसमें आवेदनकर्ता का एक फोटो और आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, उसके बाद आवेदनकर्ता के घर का राशन कार्ड और आवेदनकर्ता का 10th की सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट हो गए। और पांचवा डॉक्यूमेंट है आवेदनकर्ता का जन्म प्रमाण पत्र, अगर है तो ये उतना रिक्वायर्ड नहीं है। और छठवां डॉक्यूमेंट यहाँ पे परिवार रजिस्टर की एक प्रमाणित प्रति, वो भी आप खुद से ई डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करके निकाल सकते हैं अपनी परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति को। किस तरीके से आपने निकालना है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे इसके बारे में भी वीडियो है, आप वहाँ पे देख के, इन वीडियो को देख के अपना परिवार रजिस्टर की नकल को निकाल सकते हैं। लास्ट डॉक्यूमेंट खतौनी की नकल। तो खतौनी की नकल आपने, वैसे तो ऑनलाइन पर भी खतौनी की नकल है, मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाया था, पर वो अभी मान्य नहीं है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर होके नहीं आता है, तो वो अप्रूवल नहीं है, वहाँ पे रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आपने तहसील से खतौनी की नकल ले आनी है, उसको ही यूज़ करना है। तो ये 7 डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बता दिए, इन्हीं के जरिए आपने अप्लाई करना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव होके आ जाएगा। तो चलिए किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, अभी मैं ले चलता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। हमेशा की तरह हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पर आने के बाद हम चलते हैं मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पे। और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल सर्च करके ई डिस्ट्रिक्ट, और ई डिस्ट्रिक्ट को आपने लॉगिन करना है अपनी आईडी और पासवर्ड से। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम आवेदन पंजीकरण की आगे जो प्लस का चिन्ह है इस पर क्लिक करेंगे और नया आवेदन उसके नीचे आएगा, उस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। विभाग चुने यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखेगा, आपने चुन लेना है वहाँ पर राजस्व। उसके बाद सेवा का प्रकार में हम डालेंगे रेवेन्यू, और रेवेन्यू उसके बाद सेवा का नाम चुनने वाले ऑप्शन पे आप डालेंगे पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र। हम अभी इनका अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आएगा फोटो अपलोडेड। तो 100 KB से कम वाला फोटो हम यहाँ से ब्राउजर पे क्लिक करते हैं और जो भी फोटो हमने यहाँ डेस्कटॉप पर रखा हुआ है उसे हम क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देते हैं और फोटो अपलोड करे पे क्लिक करेंगे तो वो फोटो अपलोड होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से आप लोगों के सामने फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट हम 2 दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। 2-3 डॉक्यूमेंट्स हमने एक पीडीएफ में रखा है और 2 डॉक्यूमेंट्स हमने एक पीडीएफ में रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चुन लेते हैं राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, और इस पे हम 10th की सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और राशन कार्ड की जो प्रमाणित प्रति है वो हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है इस पीडीएफ में। तो ब्राउज पे ओपन करने के बाद यहाँ पे हम 10th की जो कंप्रेस फाइल है उसको ओपन करते हैं। इस पे हमने 3 दस्तावेज इस पीडीएफ में रखा है, तो इससे हम अपलोड करते हैं। तो ये इस तरीके से अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों के सामने अपलोड होगा। और अपलोड होने के बाद हम यहाँ से अब नया दस्तावेज पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने अब एक दोबारा से यहाँ पे संलग्न दस्तावेज चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम चुनते हैं प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर या भूमि संबंधित नवीनतम फर्द। तो हम प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर चुनते हैं, हमने उसमें परिवार रजिस्टर और भूमि संबंधित दस्तावेज उस पीडीएफ में रखा है। तो यहाँ से चूज डॉक्यूमेंट ब्राउजर पे हम क्लिक करते हैं और खतौनी कंप्रेस वाली ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जिसको हमने कंप्रेस कर रखा है 300 KB से कम का। उसको हम यहाँ से ओपन करके दस्तावेज अपलोड करे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों के सामने अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद यहाँ पे दिखेगा अटैच डॉक्यूमेंट अटैच। तो डॉक्यूमेंट दोनों के दोनों यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे संलग्न दस्तावेज देखे पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि कौन कौन से दस्तावेज हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है पीडीएफ में। तो यहाँ पे 2 दस्तावेज, यहाँ पे एक प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर में हमने यहाँ पे चूज
दो चीज़ें अपलोड कर रखी थी वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। और राशन कार्ड वाले में क्या क्या हमने रखी थी, यहाँ पे हमने 10th की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और राशन कार्ड रखा था, तो वो भी आप लोगों को इस तरीके से यहाँ से दिख जाएगा। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर चेक करेंगे, चेक मार्क्स करेंगे। अगर आपने गलत अटैच कर रखा है तो यहाँ पे आप उस पर चेक मार्क्स करेंगे और यस कर देंगे, तो इस तरीके से वो डिलीट हो जाएगा और फिर दोबारा आप अटैच कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राशन कार्ड को डिलीट कर लिया है, प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर को हमने रखा है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। जो यहाँ पे दस्तावेज है हमारा सिर्फ एक दिख रहा होगा, अब पहले यहाँ पे 2 दिख रहे थे, अब यहाँ पे सिर्फ 1 दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर और खतौनी की नकल वाली अपलोड हो रखी है। तो अब हम यहाँ से अन्य दस्तावेज जो हमने डिलीट कर दिया था उसको दोबारा से हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे दस्तावेज चुनने वाले ऑप्शन पर हम राशन कार्ड चुन लेंगे और यहाँ से ब्राउजर पर हम क्लिक करेंगे और ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 10th वाली कंप्रेस फाइल हम यहाँ से पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इस पे हम यहाँ पे चेक मार्क्स करेंगे और चेक मार्क्स करने के बाद इसको यहाँ से कर लेते हैं ओपन। और ओपन करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिखेगा ब्राउजर के आगे, और दस्तावेज अपलोड करे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से ये अपलोड हो जाएगा। आप देख पाएंगे इस तरीके से ये दोनों दस्तावेज यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो डॉक्यूमेंट अटैच यहाँ पे दिखाएगा और राशन कार्ड और प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर ये 2 दस्तावेज हमने अपलोड कर लिए हैं। अब फिर से आप इसको देख सकते हैं यहाँ से प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड। तो राशन कार्ड वाले पर 10th की सर्टिफिकेट और जो बाकी दस्तावेज हमने स्कैन करके रखे थे वो होना चाहिए, और प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर वाले पे परिवार रजिस्टर और खतौनी की नकल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो दस्तावेज हमने अटैच किए थे वो यहाँ पे दिख रहा है। और अब हम यहाँ से इसको कर लेते हैं बैक, और बैक करने के बाद हम आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म का, और उस फॉर्म को हम यहाँ से अब फिलअप करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें सामान्य जानकारी डालनी होगी, उसके बाद हमें पैतृक जानकारी डालनी होगी और उसके बाद अन्य जानकारी। ये 3 जानकारियां हमें यहाँ पे डालनी होगी। तो सबसे पहले मैं आवेदक का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, श्री कुमारी या श्रीमती जो भी है, आप सबसे पहले उसे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप नाम लिख लीजिए जो भी आवेदक करता है, जिनकी भी आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने आवेदककर्ता का नाम डाल दिया, उसका जन्म स्थान यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो जन्म स्थान डालने के बाद यहाँ पे उनके पिता का नाम हम डालेंगे। तो पिता का नाम डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे माता का नाम, और माता का नाम डालने के बाद पिता का जन्म स्थान। यहाँ पे हमने पिता का जन्म स्थान भी डाल दिया है। और उसके बाद आवेदककर्ता का यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर हम डालेंगे। और आधार कार्ड डालने के बाद अब यहाँ पे सामान्य जानकारी हो चुकी है पूरा, और अब हम डालेंगे पैतृक जानकारी। तो यहाँ पे है क्या आवेदक के माता पिता परदादा की यहाँ पैतृक संपत्ति है, तो यहाँ पे अगर हाँ तो यहाँ पे हमें उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, अगर नहीं तो यहाँ आपने आगे आपको डालना पड़ेगा। तो अभी तो हाँ यही है, तो यहाँ पे हम डालेंगे कब से है, तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति है तो यहाँ पे हम डालेंगे हाँ, और यदि हाँ तो कब से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जन्म से, जब से जन्म हुआ है तब से पैतृक संपत्ति यहीं पे है। उसके साथ ब्यौरे के साथ में भी हम यही लिखेंगे, इसमें भी हम लिखेंगे जन्म से। और उसके बाद यहाँ पे है क्या आवेदक के माता पिता पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तो हाँ अगर यही वो कुछ कार्य कर रहे हैं तो हाँ, अगर नहीं कर रहे तो आप नहीं पे क्लिक करके कहाँ पे वो कर रहे हैं काम वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या व्यवसाय है, क्या क्या करते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कब से कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आवेदक के माता पिता सरकारी सेवा में है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। अगर इनकी कोई भी जो माता पिता है वो सरकारी सेवा में नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देंगे, अगर है तो हाँ, और विभाग आप उनका यहाँ पे डालेंगे और कौन सी जनपद में वो है वो यहाँ पे डालेंगे, और पद क्या है उनका वो आप डालेंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं अन्य जानकारी पे। अन्य जानकारी आप यहाँ पे डालेंगे कि पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र किस लिए मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नौकरी के लिए इन्होंने कुछ फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब या नौकरी के लिए कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिला चुनेंगे, तहसील चुनेंगे, तहसील के बाद पटवारी लेखपाल क्षेत्र, और उसके बाद यहाँ पे चुन लेंगे आप ग्राम, और ग्राम डालने के बाद अगर नगर पालिका क्षेत्र है तो नगर पालिका क्षेत्र यहाँ पर डालेंगे। पता स्थायी पता यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाएगा, और उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं, जहाँ से भी आप हैं कब से वहाँ पर निवास कर रहे हैं तो यहाँ पे जन्म से आप कर देंगे। मोबाइल नंबर उनका आप यहाँ पे डाल देते हैं, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं सुरक्षित, और सुरक्षित करने के बाद हम उसी पेज को एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे
ताकि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो उसको हम यहाँ से संशोधन करें पे क्लिक करके दोबारा से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट रसीद कर देते हैं तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मैं अच्छी तरह से इसे चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारा डिटेल हो चुका है पूरा चेक, और हमने पूरी डिटेल यहाँ पे चेक कर लिया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे अब करते हैं प्रिंट रसीद। तो प्रिंट रसीद के बाद ही ये मान्य होगा, और यहाँ पे प्रिंट रसीद करने के बाद आप पहुँच जाएंगे रिडायरेक्ट होके पेमेंट पेज पे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड डालने के बाद आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से एक नया पेज जो ओपन होगा वो होगा वॉलेट पिन डालने के लिए। तो वॉलेट पिन डालने के बाद आप जब वॉलेट पिन डाल के इसे एंटर करते हैं तो ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है, और ये एप्लीकेशन नंबर आपने नोट करके रख देना है। इसी से जो सर्टिफिकेट है वो ट्रैक भी होगा, और आपको पता भी रहेगा बाद में अगर कभी आपसे खो जाता है, गुम हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो इसी से आप इसको दोबारा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको नोट करके रख दीजिए, या तो यहाँ से आप प्रोसेस करेंगे तो ये सेव कर सकते हैं आप, या प्रिंट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम होम पे क्लिक कर लेते हैं, और अब हम चलते हैं होम पे। तो ये था दोस्तों हिल सर्टिफिकेट पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करने का एक प्रोसेस जो हमने आप लोगों को बताया। छोटा सा प्रोसेस होता है और इजी प्रोसेस है। इजी तरीके से हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है ई डिस्ट्रिक्ट और हिल सर्टिफिकेट के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। हमारा पुराना टेक्निकल नेगी वाला चैनल रिमूव हो गया था, सस्पेंड हो गया था, तो हमने नया चैनल ओपन किया है। तो जल्दी से आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और हम रेगुलरली इस तरीके का और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।